हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, रेलवे का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, और स्टेट में आए तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और लेखपाल, जितनी वैकेंसी आने वाली सबके लेवल की मैथ में पढ़ा रहा हूँ। आप अगर किसी से भी रिलेट करते हैं या जिसे आप देने वाले हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब तो देखिए, पेट का तो काम ही ख़त्म कर दिया। पेट के लिए जो न्यूनतम आहारता थी, देखिए आपने नर्सिंग वाला देखा होगा, उसमें 9212 पत्ते और उनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं उसे, सारे बच्चों को बुला लिया है, ठीक है ना। तो हो सकता है लेखपाल भी ऐसा करें, थोड़ा बहुत चेंज करने से मुझे भी लगता है कि ज़्यादा कुछ उसमें बवाल नहीं करेंगे और पूरे बच्चों को ही बुला लेंगे। लेखपाल में यही होगा, इसलिए लगभग 13 लाख बच्चे ऐसे हैं जो लेखपाल के लिए अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं। तो सभी के लिए वो एग्ज़ाम हो गया है, इसीलिए सबको तैयारी करनी चाहिए। और जो मेरे क्वेश्चन हैं, मैं कई क्वेश्चन दावा कर सकता हूँ कि इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग क्या करिए, सही से पढ़ते रहिए इसे। अच्छा, इससे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ के 2 छोटे से इंट्रोडक्शन क्लास ले लिए हैं और इसमें हर जगह एलसीएम लगता है, तो आप चाहोगे ना तो उसमें एक बार देख लेना। तो इससे क्या होगा ना, आपको एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता है, देखिए मान लीजिए कि टंकी की धारिता x लीटर है और कहता है कि कोई टंकी है, उसमें 3/4 भाग पानी भरा हुआ है। इसका मतलब x का 3/4 भाग पानी भरा हुआ है। फिर क्या कहता है यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब जो 3/4 भाग है वो कितना है, 30 है। भाई इनडायरेक्टली कह रहा है, लेकिन वही कह रहा है कि 3/4 भाग अगर पानी से टंकी में भरा हुआ है और अगर आप 30 लीटर निकाल रहे हो तो पूरी खाली हो रही है। इसका मतलब टंकी क्या है, टंकी में 30 लीटर पानी था, इसलिए खाली हो रही है। तो टंकी की धारिता 3 दाम 30, 10 चौके 40, x बराबर 40 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कितना आसानी से, ये सवाल तो क्या कहते हैं 10 सेकंड का भी नहीं था, ठीक है ना, और बहुत ही आसानी से हमने इसे हल कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसे कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है, एक टंकी में 3 नल हैं, ठीक है ना, या एक टंकी में 3 नल लगे हैं, जो भी कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके नाम क्या हैं, ए, बी और सी। कहता है ए और बी टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं और सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब आगे लैंग्वेज बदल रही, कहता है यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे, अपराह्न मतलब दोपहर बाद, वही शाम का टाइम, खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। इसका मतलब सी की क्षमता ज़्यादा होगी। पहले एलसीएम से निकाल लेते हैं, ए, बी और सी। ए है 3, बी है 4 और सी है 1। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्षमता क्या आएगी, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12 और 12 एकम 12, ठीक है ना। लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना। अब समझ में आपको करना क्या है। तो सुनिए, कहता है यदि नलों को उसी दिन, अब देखिए वहाँ क्रम से था तो यहाँ क्रम से ही है। ए को 3 बजे खोला गया, बी को 4 बजे खोला गया और सी को 5 बजे खोला गया।
और भरना कितना है, ये टंकी में क्षमता कितनी है, 12 की क्षमता है, ये हमें पता है, और ये क्षमताएं हैं। अब कहा ए और बी और सी, मैंने इसलिए लिखा, करने का तरीका ऐसे ही है। देखिए कैसे कह रहा है, यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे अपराह्न खोला गया, तो ध्यान रखिए कि जो 3 बजे नल खोला जाएगा वो बी जब दूसरे नल खोला जाएगा तब वो 1 घंटा चल चुका होगा, मतलब 1 घंटे में वो एक क्षमता चल चुका होगा, ठीक है ना। और फिर जो बी है वो 4 बजे खोला गया और सी 5 बजे खोला गया, इसका मतलब 4 से 5 ये भी 1 घंटे एक क्षमता चल चुका होगा, लेकिन तब तक जो ए है ना वो 3 से 5 तक चल चुका होगा। इसीलिए जब ए को लिखेंगे ना तो ए को लिखेंगे 4 गुणे 2, क्योंकि 3 से 5 तक का पहले हम निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि 5 बजे तक को पहुंचना ही पड़ेगा हर हाल में। तो पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि अब 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक ए 2 घंटे चल लिया, तो ए क्षमता कितनी है, 4 चलता है 1 घंटे में, तो 4 दूनी 8। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही जो बी है वो 4 से 5 चला, 1 ही घंटा चला, तो उसकी क्षमता कितनी है, 3 है, 3 ही रहेगी। और जो सी है, अब 5 बजे तक तो सी नहीं चला है, 5 बजे चला है, तो क्या करते हैं ना कि अब 1 घंटा आगे चलते हैं, या फिर इससे पहले एक चीज़ ये हम देखते हैं कि 8 3 11 भाग टंकी भर चुकी है इन दोनों से, तब सी चलाया गया। आप समझ में आया। अब जब तीनों साथ हो जाएंगे 5 बजे से, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। तब क्या होगा कि इनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी, यही इसमें खेल है। तो 4 3 7 और 12, 12 माइनस का, तो क्या है, माइनस का 5 भाग आया है, ठीक है। इसका मतलब जब 5 से 6 चलेंगे तब टंकी कितने भाग रह जाएगी, तब रह जाएगी 6 भाग। अब 6 बज गया है, ठीक है ना, 6 बज गया है, 3 से लेके 6 बज गया है, भाग क्या रह गया, भाग। अब खुद देखिए, अगर ए को देखिए तो 3 से 6 3 घंटा चला, तो चलता 4 3 12, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। बी जो है 4 से चला, 4 से 6, 3 दूनी 6 18। लेकिन जब 5 से 6 आपका चल गया वो सी, जो कि माइनस में था 12, तो माइनस माइनस कट गया, 6 तो बचा। देखिए आ गया, कहता है तो टंकी कितने बजे खाली होगी, खाली होगी। अब 6 भाग बचा है, और जब अगला चलाएंगे तब फिर क्या होगा, तो फिर नुकसान ही होगा, क्योंकि 6 भाग तो बचा हुआ है। और जब फिर चलाएंगे फिर तीनों चलेंगे साथ में, अब 6 से 7 चल रहे हैं ना, तो तीनों साथ में चलेंगे, तो तीनों साथ में चलेंगे तो क्या होगा, फिर 4 3 7 और 12 माइनस का, तो क्या माइनस का 5, तो फिर माइनस का 5 ही आएगा। क्षमता क्या बचेगी, 1 रह जाएगी केवल। और समय कितना बच जाएगा, 7 बज जाएंगे, 7 बजे क्षमता 1 रह जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें कि करेक्ट हमसे समय पूछा है, करेक्ट हमसे समय पूछा है, तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। 7 बजे क्षमता रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब क्या है, और काम कितना होता है हर घंटे में। अब देखिए 7 से 8 बजे का टाइम चलेगा, 7 बजे तक क्षमता 1 रह गई और 7 बज गए हैं, इसका जो भी आंसर आएगा 7 बजे से ऊपर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि क्षमता रह गई 1 और काम कितना होगा, 6 नहीं -5 होगा। इसका मतलब कि 7 तो बजेंगे पूरे पूरे, और काम करना है केवल 1, और काम कितना होगा, -5 या 5, तो काम क्या होगा भाई, 1 रह गई क्षमता और काम कितना होगा, -5। अच्छा माइनस किस लिए है, केवल क्षमता दिखाने के लिए, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो सीधी बात है, ये अगर क्षमता है या ये कैपेसिटी है, सॉरी ये कैपेसिटी है और ये क्षमता है, या ये काम है, ऐसे लिखिए, ये काम है और ये क्षमता है। जो काम और क्षमता का डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, समय निकलता है। समय क्या बना, 1/5, या तो आप 7 बज के 1/5 लिख लो, ठीक है, या फिर इसे और सॉल्व करोगे तो 7 बजकर
ये पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखिए लाता हूँ, बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 7:12, क्योंकि 1/5, 5 भाग टूटेंगे ना तो 12 पंजे 60, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है और कोई बात नहीं है। अभी और कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा, जिससे ये आपको बिल्कुल प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय बताइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर नल अकेले भरता या जो पहले भर रहा था तो क्या 6 घंटे में भर सकता है? तो नल आधी टंकी कितने समय में भरेगा? 3 घंटे में। बताइए, भर देगा ना आधी टंकी 3 घंटे में भर देगा। और कहता है कि जब आधी टंकी भर जाती है तब इस तरह के 3 और नल, अब क्या एक नल से हो कितने नल हुए? 4 नल हो गए। और काम कितना रह गया है? काम भाई आधा काम रह गया है। काम कितना रह गया? आधा रह गया है। और 3 घंटे लग चुके हैं। अब आप खुद देखिए कि जब एक काम करेगा तो 3 घंटे लगेंगे। जब ऐसे देखिए एक काम तो 3 घंटे आधे काम के लिए ना, तो चार व्यक्ति, या लिखिए एक नल 3 घंटे में काम खत्म कर लेगा। तो 4 नल, सीधी बात है 3/4। ये क्या है? ये है काम और ये क्या है? क्षमता। ठीक है, यही है हमारा समय। अगर 3/4 समय लिखा है तो इसे हम घंटे में, चलो घंटे में बदल लेते हैं। 3/4 घंटे में 60 से डिवाइड, ये कटा 15, तो 15 3 45 मिनट। ये तो टंकी, यहाँ लिखता हूँ, टंकी 3 घंटे और 45 मिनट में भर जाएगी, ठीक है ना। आई होप, हो सकता है इसमें थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हुई हो, लेकिन 1-2 सवाल और देखेंगे इस तरह के तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, आप खुद सोचिए, इसे बेसिक से कर रहा हूँ कि एक नल है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब कह रहा है जब आधी टंकी भरी, मतलब जो नल है वो कितनी देर काम किया? 3 ही घंटे काम किया होगा। अगर 6 घंटे पूरा कर लेता तो काम खत्म कर देता। तो उसने क्या किया? उसने आधा टाइम काम किया, 3 घंटे काम करके रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? 3 और नल उसी क्षमता के या उसी प्रकार के उसमें लगा दिए गए। तो कितने नल हो गए? 4 नल हो गए। अब आप बताइए, जब क्षमता बढ़ेगी तो समय तो कम लगेगा। बताइए, खुद सोचिए आप कि अभी कहीं आपके घर में काम चल रहा हो और ऐसे एक आदमी कर रहा हो, अभी 4 आदमी करने लगे, तो एक आदमी मान लो अगर 10 घंटे में काम कर रहा है तो 4 आदमी उसी क्षमता को डिवाइड कर देंगे, क्षमता बढ़ जाएगी। वही हमने किया, जब एक नल 3 घंटे में करता है 4 नल, तो 3/4। समझ में आपको आ गया ना? 3/4 भाई, ये 3 काम था, ये क्षमता थी, तो एक काम और क्षमता को डिवाइड करते हैं तो समय बनता है। तो हमने समय बना दिया और हल कर लिया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है और कठिन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि अचर पद दिए हुए हैं। कहता है एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं? अब देखिए, उसने ब्रैकेट में सही दिया है, उसने कहा है y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब जो y घंटे हैं वो x घंटे से बड़े हैं। इसके पीछे कारण है देने का। अगर ये ना लिख के देता और हम दिन तय ना कर पाते कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि खाली कर रहा है और जो क्षमता आएगी इसकी माइनस में आएगी। अगर ये इससे घंटे में इसकी क्षमता आएगी माइनस में आएगी, इसका मतलब इसकी क्षमता कम होगी। भाई y घंटे अगर आपको समय ज़्यादा ले रहे हो आप,
तो क्या आपकी क्षमता कम होगी। ये इसलिए किया गया है। अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए पाइप, भाई पहला पाइप जो है वो ए है, वो लेता है x घंटे, और पाइप जो बी है वो लेता है y घंटे। तो इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x और y, क्योंकि जब क्षमता निकालोगे तो क्या आएगी, तो क्षमता भाई सीधी बात है, जब x से डिवाइड करोगे तो y, और जब y से करोगे तो x। क्षमता देखिए पलट गई, ठीक है ना। हमें ये बता दिया है कि y बड़ा है, ये बड़ा है। अब बताइए आप, अच्छा इसी तरह की ये माइनस में है, तो अगर साथ में काम करें मिलकर करने पर क्षमता जुड़ जाती है। तो क्या आएगा, ये y माइनस एक्स, ये क्षमता आएगी ना जब साथ में काम करेंगे। तो कितने समय में भर सकते हैं, तो कितने समय में भर सकते हैं, कुल काम कितना है x और y, बटे करते कैसे हैं y माइनस एक्स, यही हमारा आंसर है। देखिए ये आसान क्वेश्चन आसान होते हैं, बच्चे देख कर डर जाते हैं कि अरे यार तो x में आ गया, y में आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना कठिन नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्षमता देखिए पलट गई। कई बच्चे तो ऐसे तो जो पढ़ रहे होते हैं तो वो तो तुरंत क्षमता ऐसे पलट लेते हैं और रख देते हैं, ये सब भी नहीं करते, लेकिन मुझे बताना था इसलिए मैंने ऐसे से हल किया है। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो नल x तथा y टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है। तब ये तदनुसार मतलब होता है तब यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल अब पूछे जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर लेंगे। बच्चे होशियार हो गए हैं तो एग्जामिनर भी होशियार हो गया है, ठीक है ना। और देखिए जो बेसिक काम होता है वो करना ही पड़ेगा, पहले वो कर लेते हैं। एक टंकी है x और एक है y, जो कि ले रहे हैं 24 और 32। अब इसका आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसके गुणे देखते हैं। तो 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 24 दूनी 48 दूनी 96, मतलब कितना इनका एलसीएम आएगा, 96 आएगा। तो यहाँ से हमें क्षमता इनकी मालूम चल जाएगी। तो 24 चौके 96, 32 तिया ये 96, ये इनकी क्षमताएं निकल के आ गई। कहता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर हम 4 3 7 ये भाई कुल क्षमता है, अगर मिलकर काम करेंगे, मैं लिख देता हूँ, अगर मिलकर करेंगे तो क्षमताएं जुड़ जाएंगी और दोनों भरी रही हैं तो प्लस में है। तो 4 3 7 ये क्षमता आई है। और हुआ क्या है कि अगर हम 96 को 7 से करने चलें, आप देखिए 96 को अगर हम 7 से करने चलें तो देखेंगे 7 एकन्नम 7 और 2 और 6, 7 चौक 28, लगभग इसका मतलब 14 घंटे में भर देगा। जबकि कह रहा है कि ऐसा कुछ करो जिससे 18 दिन काम चले या 18 मिनट काम चले। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि शुरुआत में 7 है ना, इसको कुछ दिन काम कराते हैं, साथ में अपने अनुमान से करा लेते हैं। मान लीजिए अगर हम 10 मिनट काम करा लें तो 7 दम 70 काम हो गए, बचेगा 26 काम बचेगा। और फिर y से बंद करा तो 4 बचा काम करने के लिए। जब 4 काम करेगा तो 8 चौक 32, अच्छा 70 और 32 102 हो गया। नहीं, थोड़ा और पहले आना पड़ेगा। मान लीजिए 7 को हम काम कराते हैं 8 मिनट, तो 7 और 56, बचा कितना काम था 96, तो 56 66 76 86 96 40 काम बचा। हाँ बस यही सही है। देखिए ऐसे आप करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। तो कहते हैं कि a प्लस बी को साथ में 8 दिन काम कराया
तो 8 मिनट है यहाँ पे, ठीक है ना। 8 मिनट काम करा, 4 3 7, तो 56 काम हो गया। अब 96 काम पूरा था, 56 काम ये, तो काम बचा 40। अब 40 काम ए करेगा, क्योंकि एक्स करेगा ना, एक्स करेगा। तो काम क्या होगा भाई, 40 काम है, क्षमता कितनी है 4, तो ये 10 ये और 8 ये, 10 8 18। इसका मतलब वाई को 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें हमने किया क्या है। देखिए, कोई हो सकता तरीका होता होगा, लेकिन ये बेस्ट है। आप खुद ही रख के देख लो, आपको मिल जाएगा आंसर। अब जब सीधे आंसर आ रहा है तो उसमें कुछ भी खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वर्क एंड टाइम में भी और शायद इसमें भी, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है तो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है और पाइप ए को पहले खोला जाता है, तो टैंक कितने समय भरेगा। देखिए, इन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज वाले। अब यहाँ घंटे तो अल्टरनेट आर वाले, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को ये बोला जाता है नाम। अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के। कहते नहीं सर ये दवा कैसे खानी है, कहेंगे अल्टरनेट खाइए, मतलब एक आज खाइए तो एक कल छोड़ के परसों खाइए। वही यहाँ पे देखिए, पहला बेसिक काम एलसीएम द्वारा काम निकालना और क्षमता निकालना, वो आपको लगभग हर क्वेश्चन में करना है। तो ए 4 और पाइप बी 6, इनकी क्षमता 6 दूनी 12, ठीक है ना। सॉरी, इनका एलसीएम 6 दूनी 12, यही काम है। और क्षमता क्या निकल के आई, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये क्षमता निकल आई। अब क्या कहता है कि एक साथ नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक डिब्बा वाला मेथड बताया था। एक आप डिब्बा बनाओ और देखिए उसने बोला है और पाइप ए को पहले खोला जाता है, तो पहले पाइप ए करेगा, फिर पाइप बी करेगा। पाइप ए करेगा 3 क्षमता से और पाइप बी करेगा 2 क्षमता से। तो यहाँ हमको क्या निकल के आया है कि 2 मिनट में भाई, पहला मिनट ये, दूसरा मिनट ये, कितना काम होगा, 5 काम होगा। बताइए होगा नहीं होगा, 5 काम होगा। तो अच्छा, यहाँ घंटे ध्यान रखिएगा, ये घंटे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यूनिट आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे सवाल नहीं गड़बड़ होगा। 2 घंटे में 5 काम। अब आप देखिए, जब 2 घंटे में 5 काम हो रहा है और काम कितना करना है, 12, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके नज़दीक पहुँचते हैं। तो नज़दीक पहुँचने के लिए हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटे में। अब ये ऐसे समझिए कि 2 घंटे में अगर 5 काम, तो 4 घंटे में 10 काम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब 10 काम 2 से गुणा करने का ये फ़ायदा रहा कि हमने दोबारा ए बी दोनों से काम करा लिया। अब काम हो गया है 10 और काम कितना करना है, 12, मतलब 2 ही काम शेष बचा है। करने वाला कौन है, करने वाला अब ए आएगा ना भाई। देखिए ए बी 2 बार हो गया, अब ए का नंबर आएगा। इसका मतलब कि 4 घंटे और 10 काम हो गया। अब काम बचा है 2 और करेगा कौन, ए, मतलब 3। ये क्या है, ये क्षमता है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, तो यही हमारा समय बन जाता है। इसका मतलब 4 घंटे और 2/3 घंटे, या इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 4 घंटे और अगर 60 से करें तो 20 40 मिनट, यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ कुछ भी कठिन नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ कठिन बस यही लगता होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से करिए कि जब 2 काम रह गया है और आप एक दिन में 4 काम कर लेते हो, आप ऐसे समझो कि अगर 2 काम शेष रह गया है और आप एक दिन में 4 काम कर लेते हो, तो आप 2 काम को कितने दिन में ख़त्म कर दोगे, आधे दिन में ख़त्म कर दोगे। वही तो हमने यहाँ किया है।
भाई 2 काम शेष रह गया था और क्षमता कितनी 3, तो 2/3 कर दिया। अब बात यह है कि 2 काम को क्षमता 3 से करता है तो समय तो निकलेगा ना। अब आधा दिन कैसे निकला है, समय निकला ना। तो समय जब क्षमता को आप जब कार्य को आप क्षमता से डिवाइड करते हैं तो समय निकलता है। जैसा क्वेश्चन में है कि अगर ए जो है वो 4 घंटे में काम कर रहा है और कुछ काम है कितना 12, तो 4 तियां 12, समझे। वही यहाँ पे तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं था और अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। कहता है एक टंकी को पाइप ए 20 मिनट में तथा पाइप बी 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई। जो एक टंकी को पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है और तथा बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है ना। ये भर रहा है, खाली कर रहा है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमने किया था उसमें दोनों भर रहे थे, तो हमने एक डिब्बा बना लिया और उनको रख के आंसर हमने निकाल लिया। अब यहाँ एक खाली कर रहा है, इसीलिए क्षमता में अंतर आएगा। पहला काम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं उनका एलसीएम और क्षमता निकालते हैं। तो ए 20 और बी 30, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। इनकी क्षमता क्या आएगी, तो 20 तियां 60, 30 दूनी 60। लेकिन ये क्या आएगी, ये माइनस में आएगी। तो अगर मिलके करने की बात होती, लेकिन मिलके वो करने की बात नहीं है क्योंकि इसमें तो एक एक दिन अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मिलकर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। अब डिब्बा बनाते हैं, चलिए इसमें भी कोशिश करते हैं। एक ए है और एक बी है। ए काम करता है 3 और बी क्या करता है माइनस का 2 काम करता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 2 मिनट में कितना काम होता है, 1 काम होता है, क्योंकि 3 में से 2 घट जाता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे आप हो बड़े भाई, आपका कोई छोटा भाई है, आपके यहाँ कोई गुल्लक रखा है, तो क्या करते हो ना कि पापा ने कहा एक दिन तुम पैसा डालोगे, एक दिन तुम्हारा छोटा भाई डालेगा। तुमने कहा ठीक है, गुल्लक तो भाई भरेगा ही। हुआ क्या कि आपने 3 सिक्के 8 डाले। आपका भाई बहुत चालाक है, शरारती है, प्यारा है, तो क्या करता है उसको जो रुपए मिले वो तो उसने नहीं डाले, जबकि चुप्पे से उसने 2 और निकाल लिए। तो 2 दिन में कितने सिक्के गए, एक ही सिक्का तो गया। बताइए, 3 जो आपने डाले 2 उसने निकाल लिए, तो एक ही तो गया। देखिए 2 मिनट में 1, समझ में आ गया। अगर इस तरह लेके चलें तो हम देखते हैं 60 काम तक पहुंचने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कहते हैं 2 मिनट में जब 1 तो 60 काम है तो दोनों तो 60 से गुणा कर दो, 120 आंसर। ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखिए जब ये सिक्वल पूरा होगा तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये काम कर ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही गुल्लक भर चुकी होगी। जैसे अगर हम 3 काम रोक दें, मतलब 57 तक पहले पहुँचें, ठीक है ना। 57 तक पहुंचने का कारण सिर्फ यही है दोस्तों कि 57 तक पहुंचने के बाद ए जो है ना केवल काम करेगा 57 से 60, फिर हमें बी को काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम पूरा हो चुका है। यही चल रहा है ना। तो 57 तक पहुंचने के लिए हम 57 से गुणा करते हैं, तो काम कितना हो गया 57। समय कितना लग गया 57 दूनी 114 मिनट, ठीक है। अब क्या होगा, 3 काम कौन करेगा, ए करेगा, तो काम हो जाएगा 60। यहाँ क्या, यहाँ 1 ही मिनट तो काम होगा क्योंकि ए अकेले कर रहा है, तो 115 मिनट। इसीलिए 115 मिनट में टंकी भर जाएगी। देखिए इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित दोस्तों एक और क्वेश्चन होता था बंदर वाला। बंदर जो था वो खंभे पे चढ़ता है, पहले मिनट वो 6 मीटर चढ़ गया और अगले ही मिनट वो 5 मीटर नीचे खिसक गया, फिसल गया, कुछ भी कह लो। तो क्या हुआ, 2 मिनट में वो मैक्सिमम 1 ही मीटर चढ़ पाया। सेम वहाँ यहाँ पे टंकी कर दिया। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। चलिए और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पाइप हैं क और ख किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप ग टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। पहले क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात ग को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने मिनट में भरेगी? दोस्तों बात तो ये ना, एक मैंने क्वेश्चन इससे पहले कराया था, उसमें यही था कि कुछ काम पहले क और ख से करा लिया गया, उसके बाद तीसरे वाइनल को उसमें जोड़ा गया। तो यहाँ भी सेम करते हैं, पहले हम एलसीएम मतलब काम और क्षमताएं निकालते हैं। तो एक क है, एक ख है और एक ग है। यहाँ तक क्लियर है? इनके काम करना कैसे कैसे है। ए जो है वो 36 मिनट में, ख जो है वो 45 मिनट में और जो ग है वो 30 मिनट में करता है। अगर इनका हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 180। तो इनकी यहाँ से क्षमताएं क्या निकल के आएंगी, तो ऐसे बनाइए। तो 36 पंजे, 45 चौके और 3 छंग, ये क्षमताएं आ गई। अच्छा ये क्षमता माइनस में रहेगी क्योंकि ये जो आपका ये काम खाली करने वाला है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क और ख को खोला गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? क और ख को खोला गया, लेकिन ये लोग कितनी देर तक चलते रहे साथ में? 7 मिनट तक, क्योंकि 7 मिनट पश्चात ग को भी खोला गया। इसका मतलब क और ख 7 मिनट के लिए एक साथ चले। बताइए यहाँ तक क्लियर होगा आपको? तो क और ख की क्षमता कितनी है? 5 4 9, 5 4 9 गुणे 7, ठीक। तो 9 5 4 9 7 63। इसका मतलब 63 काम दोनों ने साथ में किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब काम कितना रह गया है? काम रह गया है, जब 180 में से 63 घटा दोगे तो आपके पास काम रह जाएगा 117 काम। अब 117 काम जो है ना, ये तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। तब क्षमताएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो जो क्षमता 5 + 4 -6, तो 5 4 9 में से 6 गया, 3 क्षमता। तब क्या होगा कि 3 क्षमता से काम होगा, और काम कितना है? 117 काम। तो काम को जब 3 क्षमता से डिवाइड करोगे तब क्या निकल आएगा? समय निकल के इधर आ जाएगा। उधर देखिए 7 मिनट हो चुका है, और इधर 3 से करेंगे तो देखिए 3 3 9 2 और 7, 3 9 27, 3 9 27, मतलब 39 मिनट। ये तो टंकी भरने में कितना समय लगा है पूरा? तो 39 ये और 7 ये, भाई वो है कि नहीं? पहले 7 मिनट चला था, वो भी जोड़ोगे ना, 9 7 16 बचा 1 3 1 4, 46 मिनट में टंकी भर जाएगी। बताइए आपको आज का ये सेशन मेरा कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ इसमें बता सकूं। अभी 2-3 क्लासेस की और हैं, और जितने भी टाइप आ सकते हैं मैं सारे टाइप करा दूंगा। छोटा चैप्टर है, इसीलिए बस 5 क्लास तक मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। मैंने तो कोशिश अपनी की है और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिससे रिपीटेड तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे लगता है कि ये और अच्छे से समझना चाहिए तो वहाँ मैं रिपीट भी क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। डिजिट चेंज कर देता हूँ और उनको कराने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरा सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों तक भी मेरा ये जो क्वेश्चंस हैं वो पहुँच सकें, जिससे उन लोगों की मदद हो सके और मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कराते रहिए। आप तो कर ही दिए होंगे, और लोगों से भी कराते रहिए, जिससे ये कई लोगों तक पहुंच सके। और आज के लिए तो इतना ही है,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप लोग राकेश यादव या किरण पब्लिकेशन या कोई भी किताब हो, आप उससे क्वेश्चन देख के लगाते रहिए और ये जो मैंने तरीके बताए हैं इससे हल करिए, आपके आंसर्स ज़रूर आएंगे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए तो इतना ही है और आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाय क्लास।